हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग मन स्टैक को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा HTML कवर कर रखा है अपने बेसिक से एडवांस तक, और हम लोगों ने अपने CSS का बेसिक कवर कर रखा है और एडवांस अपना 90% कवर कर लिया है। हम लोग का 10% बचा हुआ है और अब हम लोग अपने CSS के साथ अपने जावा स्क्रिप्ट को भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो ये सीरीज़ कम्प्लीटली फ्री है और कम्प्लीटली इतने सीक्वेंस में बनाया गया है कि कोई भी बिगनर इसको फॉलो करके काफ़ी इजीली तरीके से समझ सकता है। और क्योंकि ये एकदम फ्री है तो आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है, आपको सिंपल आके पढ़ना है। तो इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो रिव्यू देना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और इसमें। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, हम लोगों ने HTML को देख रखा है कि HTML की हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट का स्केलेटन तैयार करते हैं। स्केलेटन बोले तो अपने स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिएट करते हैं कि कौन सी चीज़ हम लोग की कहाँ पे प्लेस होगी, ये हम लोग के HTML की हेल्प से होती है। ठीक, अब वो जो चीज़ हम लोगों ने क्रिएट कर लिया वो चीज़ काफ़ी हम लोग को सिंपल दिखेगा, तो उस चीज़ पे अगर हम लोग को कुछ स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए हम लोग अपना CSS का यूज़ करते थे। ठीक, तो इतनी चीज़ तो हम लोग को क्लियर हो चुकी है कि हम लोग HTML और CSS क्यों पढ़ते हैं, तो इस पे लेके आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे हम लोग का जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड कि अब जावा स्क्रिप्ट का वहाँ पे क्या काम है। तो सबसे पहली चीज़, जावा स्क्रिप्ट हम लोग की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि काफ़ी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। फंक्शनैलिटी बोला जाए तो हम लोग को बटन क्लिक करने पे क्या होगा, सर्च करेंगे तब क्या होगा, और भी बहुत ढेर सारी फंक्शनैलिटी क्रिएट करते हैं हम लोग। एग्जांपल के लिए मैं अगर यहाँ पे यूट्यूब का वेबसाइट ओपन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब का वेबसाइट ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे हम लोग को काफ़ी ढेर सारे ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, हम लोग को ये बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग का ये नेविगेशन बार वगैरह दिख रहा है, ऊपर सर्च दिख रहा है। तो ये सब हम लोगों ने HTML की हेल्प से कर ली। अब यहाँ पे आपको ये जो जितने बटन्स वगैरह दिख रहे हैं, जो ये आपको सर्च दिख रहा है, जो माइक दिख रहा है, आपको साइन इन दिख रहा है, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ इस टाइप का हम लोग को इंटरफेस ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग के कई ढेर सारे ऑप्शन है, जैसे कि लाइव का ऑप्शन है हम लोग के पास मूवी का ऑप्शन है, म्यूज़िक का ऑप्शन है, ट्रेंडिंग का ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब देखिए जैसे मैं किसी भी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग दूसरे सेक्शन में आ जा रहे हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस पर हावर कर रहा हूँ तो देखो आप वीडियो मेरा स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ हम लोग के जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने किसी पे भी क्लिक करूँ तो वो सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जो ये लोडिंग बार दिख रहा है, ये हम लोग का जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से है कि सबसे पहले ये लोड कर रहा है जावा स्क्रिप्ट हम लोग का, और उसके बाद यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं नीचे आऊँ तो देखो आप किसी भी मैं अगर गाने को ओपन कर लूँ तो ये देखो सबसे पहले लोड होगा यहाँ पे, तो ये जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से लोड हो रहा है। ठीक, उसके बाद ये हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे आपको लाइक का बटन दिख रहा है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम लोग का जो लाइक काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम लोग का सब्सक्राइब काउंट इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे मैं कुछ भी कमेंट वगैरह लिख के पोस्ट कर सकता हूँ तो हम लोग को वो कमेंट यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, अभी करंट क्योंकि मैं साइन इन नहीं हूँ तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड करते हैं। ये केवल हम लोग के फेसबुक के अंदर ही नहीं है, हम लोग के और भी अदर्स वेबसाइट हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे विकिपीडिया को ओपन कर दूँ तो ये देखो हम लोग का विकिपीडिया ओपन हो गया, जिसके अंदर हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारे सेक्शंस हैं। अब एक जगह हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का कुछ और सेक्शन ओपन होगा। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर लूँ या फिर अपने दूसरे लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लूँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हम लोग की जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। यानी कि हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। अगर हम लोग केवल HTML और CSS का यूज़ करें तो वो केवल हम लोग का एक स्केलेटन बन के रेडी हो जाएगा, बट वो कोई काम नहीं करेगा। अब हम लोग जावा स्क्रिप्ट को अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ करने से पहले, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट हम लोग का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम लोग के इसके फंडामेंटल को सबसे पहले सीखना होगा। हम लोग को पहले इसको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा, इसको वेबसाइट के अंदर यूज़ करने से पहले। यानी कि इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले सीखना होगा कि हम लोग डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, हम लोग का वेरिएबल्स क्या होता है, हम लोग का कंडीशंस क्या होता है, हम लोग का लूप क्या होता है, ये सारी चीज़ें। यानी कि सबसे पहले हम लोग को बेसिक लेवल पे एकदम अपने आप को फ्लुएंट कर लेना है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद हम लोग इसको अपने वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट का फंडामेंटल सीखेंगे। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग को जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड, वो क्वेश्चन ये है कि हम लोग अपने जैसे HTML के लिए एक HTML फाइल क्रिएट करते थे। जैसे मैं यहाँ पे एक index.html फाइल क्रिएट कर देता था, तो इससे हम लोग को पता चल जाता था कि ये हम लोग का HTML का फ़ाइल है।
ठीक, अगर हम लोग को CSS का फ़ाइल लिखना होता तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कोई भी नाम लिख देते थे। एग्जांपल के लिए इसको भी मैं इंडेक्स नाम दे देता हूँ, index.css। तो इससे पता चल जाता था कि हम लोग का जो फ़ाइल है वो हम लोग का CSS का फ़ाइल है। इसी तरह हम लोग जो जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, उसका एक्सटेंसन हम लोग का JS होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ index.js, तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोगों ने एक जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। बट करंट में हम लोग ये नहीं करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे कहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जो कि है वेयर कैन आई राइट जावास्क्रिप्ट, यानी कि अब जावास्क्रिप्ट को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे। हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक तो हम लोग अपने वेब ब्राउज़र के डेवलपर कंसोल के अंदर लिख सकते हैं। अब ये क्या है, बस कुछ मिनटों के अंदर हम लोग इसको देखने वाले हैं। दूसरा होता है हम लोग अपने HTML फाइल के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि जहाँ पे हम लोग अपने HTML का कोड लिखते हैं उसी कोड के अंदर हम लोग एक स्पेशल टैग क्रिएट करेंगे और उस टैग के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देंगे। तो उससे क्या होगा, हम लोग का जो जावास्क्रिप्ट है हम लोग के वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। बट अभी हम लोग को इंटीग्रेट नहीं करना है, हम लोग को पहले जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल देखना है। और तीसरा आता है हम लोग का एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, जिसके अंदर हम लोग अपने JS एक्सटेंसन का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक, ये हम लोग का एक्सटेंसन है, ये नेम नहीं है। बट करेंट के लिए हम लोग ना ही अभी HTML फाइल के अंदर इसको देखेंगे, ना ही हम लोग अभी करेंट में इसको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर क्रिएट करेंगे। बट हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल इसको अपने वेब ब्राउज़र के डेवलपर कंसोल के अंदर पहले सीखेंगे, उसके बाद। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं, देखते हैं कि हम लोग का ये डेवलपर कंसोल आखिर में होता क्या है। तो ये हम लोग का एक ब्राउज़र ओपन हो गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आता हूँ। हम लोग बहुत बार इंस्पेक्ट पे आ चुके हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ तो आप देखो यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ पे कंसोल दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को सोर्स दिख रहा है, नेटवर्क दिख रहा है। बट हम लोग को क्या बोला गया है, डेवलपर कंसोल। तो ये रहा वो पोर्शन जिसके अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। बट यहाँ पे आप देखो कुछ येलो येलो करके आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग की एक जावास्क्रिप्ट की वार्निंग है। तो इसको अभी हम लोग को अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जान जाएंगे कि ये वार्निंग क्या है हम लोग का। ठीक, तो इसको क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक क्रॉस का साइन दिखेगा, या तो आप इस क्रॉस के साइन पे क्लिक कर दो, या फिर आपको नीचे इसका शॉर्टकट दिख रहा होगा Ctrl+L। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बाहर आता हूँ और यहाँ पे Ctrl+L में प्रेस करता हूँ। तो ये देखो हम लोग का सारा जितनी वार्निंग थी सारी की सारी हट गई। अब हम लोग के डेवलपर ऑप्शन के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एग्जांपल के लिए अभी आपको ये कंसोल नीचे दिख रहा है, किसी किसी के अंदर ये कंसोल हम लोग के साइड में दिखता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 3 डॉट पे आएंगे और यहाँ पे आपको डॉक साइड दिख रहा है ना, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो अब हम लोग की इस साइड पे आ गया। अगर मैं इसको इधर करना चाहूँ तो मैं इधर भी कर सकता हूँ, बट करंट में मैं इसको नीचे ही रखूँगा। तो अगर आपके में ये साइड है तो आप इसको नीचे कर देना। तो देखो जैसे ही मैंने इसकी ओरिएंटेशन चेंज की अपने डॉक की, तो फिर से हम लोग का वार्निंग आ गया। बट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कंट्रोल और एल प्रेस करना है। अब यहाँ पे ये हम लोग का क्लीन हो गया। अब हम लोग को दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है कि हम लोग को अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। यहाँ पे लेट सपोज दैट मैं 1 लिख के इंटर प्रेस करता हूँ, मैं 2 लिख के इंटर प्रेस करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे 2+2 लिख दूँ, अब अगर मैं इंटर प्रेस करूँ तो देखो हम लोग को 4 आउटपुट आ गया। अगर मैं यहाँ पे 8×2 लिख दूँ, अब इंटर प्रेस करूँ तो 16 आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन हो जा रहा है। ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ये हम लोग का कैलकुलेशन जावास्क्रिप्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो ये कंसोल दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में कंसोल क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग का ये जो वेबसाइट के अंदर कंसोल इंटीग्रेटेड है ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग का जो ये वेब ब्राउज़र का डेवलपर कंसोल है वो क्या होता है। तो ये जो हम लोग का कंसोल है वो हम लोग का एक रैपल होता है। अगर हम लोग रैपल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ रैपल इज़ अ इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट दैट अलाउ यू टू इंटर एंड एग्जीक्यूट कोड स्निपेट वन एट अ टाइम। यानी कि एक बार में हम लोग केवल एक ही कोड लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन इसको क्लीन करता हूँ Ctrl+L दबा के। अब मैं यहाँ पे 2+2 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो देखो एक बार में मैंने केवल एक ही एक्सप्रेशन लिख पाया और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने मुझे आउटपुट दे दिया। ठीक, तो जैसे हम लोग के वहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था 1 एट अ टाइम, अगर मैं यहाँ पे सिंपल 5 प्रेस करके इंटर दबाऊँ तो ये देखो हम लोगों ने 5 लिखा और जो वहाँ से हम लोग को रिटर्न हुआ वो भी हम लोग का 5 है। अब जो हम लोग यहाँ पे कोड लिख रहे हैं वो हम लोग को ग्रीन कलर में दिखेगा और जो हम लोग को जावास्क्रिप्ट रिटर्न कर रहा है वो हम लोग के पर्पल कलर में दिख रहा है।
ठीक। अब दूसरा चीज़ हम लोग का ये जो रैपल है वो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रैपल का फुल फॉर्म। रैपल मतलब रीड, इवैल, प्रिंट एंड अगेन लूप लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रीड का मतलब ये है कि जो हम लोग कंसोल के अंदर लिख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2+2 लिख दिया तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, सबसे पहले इस 2+2 को रीड करेगा। उसके बाद हम लोग का इवैल आता है। इवैल का मतलब क्या होता है, इवैल का मतलब होता है कंप्यूट करना। कंप्यूट मतलब यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको कैलकुलेट करो, या फिर जो भी इस पर तुम परफॉर्म कर सकते हो वो करो। तो यहाँ पे क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट इस पर परफॉर्म करेगा और इसकी आउटपुट हम लोग को 4 आ जाएगी। ठीक, परफॉर्म कर लिया, इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब प्रिंट के अंदर जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस 4 को प्रिंट करा देगा, जो कि हम लोग को पर्पल कलर में दिखेगा। ठीक, और यहाँ पे जो हम लोग पास किए थे वो हम लोग को ग्रीन कलर में दिखता था, बट अब ये ग्रीन से हम लोग को जो आउटपुट पर्पल में दिख रहा है उसके बीच में इवैल किया गया है, ये जावास्क्रिप्ट ने किया है, कंप्यूट किया हुआ है। ठीक, तो ये हम लोग को 4 यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगेन ये हम लोग के इसी प्रोसेस पे आ जाएगा, यानी कि ये लूप अगेन हम लोग का रन होगा और अगेन हम लोग लेट सपोज दैट, अब मैं क्या करता हूँ, मैं केवल 2 पास कर देता हूँ। ठीक, अब 2 हम लोग का ये जावास्क्रिप्ट रीड करेगा। उसके बाद जब ये इवैल वाले प्रोसेस पे आएगा, अब क्योंकि 2 के पास कुछ भी कंप्यूट करने के लिए कुछ है ही नहीं इसके पास, तो ये क्या करेगा, सिंपल हम लोग के 2 को ही प्रिंट करा देगा, जैसे कि आप हम लोग के डेवलपर टूल के अंदर देख रहे थे। ठीक, फिर क्या करेगा, फिर अगेन ये लूप हम लोग का रन हो जाएगा, फिर हम लोग से कुछ मांग लेगा ये इनपुट, जैसे कि हम लोग अपने डेवलपर टूल के अंदर कर रहे थे। यानी कि यहाँ पे अगर मैंने 2+2 लिख दिया, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये हम लोग का सबसे पहले इसको रीड करेगा। रीड करने के बाद कंप्यूट करेगा, यानी कि इवैल करेगा। इवैल करने पे 4 आ जाएगा, तो वो 4 को यहाँ पे प्रिंट करा देगा। ठीक, प्रिंट कराने के बाद अगेन ये लूप हम लोग का रन हो जाएगा और अगेन हम लोग से कुछ मांग लेगा ये रीड करने के लिए। तो अगेन लेट सपोज दैट मैं केवल यहाँ पे 8 पास करके एंटर प्रेस करता हूँ। अब क्योंकि 8 पे इसको इवैल करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम लोग का यहाँ पे प्रिंट करा देगा। ठीक, तो होपफुली आपको रैपल समझ में आ गया हो कि रैपल हम लोग का जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अपने इस कंसोल के अंदर ही सीखने वाले हैं, जिसको हम लोग कवर करेंगे अपने कंसोल के अंदर, और उसके बाद हम लोग उसको अपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर इंटीग्रेट कर लेंगे। या फिर जो भी आपको बेटर लगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि मैं इसको कंसोल के अंदर कराऊँ या फिर मैं एक्सटर्नल आपको जावास्क्रिप्ट फाइल बनाना क्रिएट करना सिखाऊँ। ठीक, जैसा आप लोग कहोगे वैसा मैं करूँगा इसको। तो होपफुली आपको ये जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन के अंदर वो पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।